हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। लेकिन ये डर होगा कि कब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, कब लैंडस्लाइड हो जाए। अता पता नहीं है कि इंसान कब कभी भी मर सकता है। और इस बरसात में तो कभी भी एक पल में, एक क्षण में कभी भी मर सकता है, वो कोई भरोसा नहीं है। तो गाइस, बेसमेंट जो दिल्ली में कांड हुआ था वो तो मैं बोल चुकी हूँ। लेकिन अभी जो केरला में लैंडस्लाइड हुआ है वायनाड में, इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार हर मनुष्य है, खासकर नेता और उनकी जो नीतियाँ हैं। फिर पूंजीपति अडानी, अंबानी लोग और सेलिब्रिटीज़ लोग बड़े बड़े, ये लोग कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक। और बहुत ज़्यादा संसाधन है इनके पास, जिससे कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये जो गरीब हैं ये मर रहे हैं। गलती किसी की, करे कोई भरे कोई, बस यही चल रहा है देश में। और गरीबों को ये लोग कीड़े मकोड़े की तरह समझ रहे हैं कि अरे इनके मरने से क्या हो जाएगा, मरें अपना, लेकिन हम विकास कार्य करेंगे, हम डेवलप करेंगे, चाइना से आगे हो जाएंगे, ठीक। और हाँ, चाइना पेरिस ने 16-17 मेडल जो है ला चुका है, वो भी गोल्ड का, ठीक। उनकी बराबरी आप नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या बढ़ा दी आप, उससे ज़्यादा जनसंख्या हो गई, लेकिन स्टेडियम और ऐसी सुविधा नहीं दे पाए बच्चों को कि वो खेलें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएँ, ठीक। ये है कि मनु भाकर और जो स्वप्निल हैं ये लोग जीते, इंडिया की लाज रख लिए, नहीं तो फिर चली गई थी एकदम से ही, क्योंकि एक भी मेडल ना आता तो शर्मसार हो जाते सब। तो यही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा विकास में जा रही हैं, लेकिन मेडल भी नहीं आ रहा है। और उसके बाद लैंडस्लाइड भी हो रहा है, और नेता लोग संसद में सिर्फ भौंकते हैं और बोलते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। गाइस, आप लोग सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है। और ये नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटीज़ कुछ नहीं करेंगे। आएंगे, सहानुभूति देंगे आपके परिवार के साथ और आपको, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। जिन्होंने अपनों को खोया है उसका दर्द सिर्फ वो जानेंगे। और जब वो पैसा देगी सरकार, 4 लाख 5 लाख सहायता देगी, तो उसका क्या करेंगे? जो मर गया है वो तो वापस आएगा नहीं। इसी में आपको बहला फुसला के फिर वो विकास कार्य में लग जाएंगे। पता चला फिर 5-6 साल बाद लैंडस्लाइड हो गया और आप भी गायब, ठीक। पैसा लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा, 4-5 लाख जो वो लोग सहायता देंगे। और ये लोग ऐसे ही क्या बोलते हैं, गलत वादे करते रहेंगे, अपना सत्ता में आते रहेंगे, चमकाते रहेंगे अपना खुद का। ये लोग नहीं मरेंगे, ये लोग तो दूसरे ग्रह पे भी चले जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा? कुछ नहीं, मरेंगे, सड़ सड़ के मरेंगे। ये लोग ग्लोबल वार्मिंग करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, और मरना है सिर्फ जो गरीब हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, मरेंगे वो। और अभी दिल्ली की ही ये घटना है कि नाले में एक बच्चा गिर गया था, उसकी मम्मी उसे बचाते बचाते वो भी फंस के उसमें मर गई। उसके बाद लखनऊ में अभी एक घटना आई थी, सड़क भरी थी पानी से बारिश में, और 22-23 जो लड़के थे वो उसी में खेल रहे थे। बहुत लोगों को, जो राहगीर आ रहे थे उनको परेशान कर रहे थे, तो लेकिन उसमें एक दंपत्ति आ रहा था, एक आदमी और उनकी वाइफ हो रही होंगी, तो उनको भी वो लोग परेशान किए, उनकी बाइक गिरा दिए, ठीक। और जो उनकी वाइफ है उनसे बदतमीजी भी की, उनके ब्रेस्ट को जो है टच करना, मतलब यही सब चल रहा है। और अभी अयोध्या में कोई कांड हुआ है गैंग रेप का, वो भी अभी आया है। और ये सब क्यों हो रहा है? अभी एक स्त्री में एक गाना आया ना, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। अगर ऐसे ऐसे गाने आएंगे तो देश में यही होगा ना, छेड़छाड़, बलात्कार, यही सब। इतना घिनौना गाना है, इसका लिरिक्स आप सुनिए कि मतलब पूरा सेक्सुअल, क्या ही बताएं। बच्चे इसको सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? ये लिरिक्स, अगर इस लिरिक्स को पोएम के टाइप में लिख दीजिए, ठीक, और इसको बच्चे को पढ़ा दीजिए, नहीं पढ़ाएंगे आप, क्योंकि सोचेंगे बच्चा अच्छा पढ़े लिखे और आगे जाए, लेकिन बच्चा यही सुन रहा है, उसके कान में यही सब चीज़ें जा रही हैं, तो वो पोएम कम याद रहेगी जो उसके सिलेबस में है, ये गाना उसको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। और जो बच्चा होता है वो छोटी छोटी चीज़ें सीखता है, उसके जो सीखने की एज होती है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। उसके कान में जब ये गाने जाएंगे, अश्लील गाने, तो उसका जो सेटअप माइंड का होगा वो ऐसे ही विकसित होगा।
पहली बात तो ये जो अश्लील गाने हैं वो बंद होने चाहिए, एकदम से बैन। लेकिन सरकार जानबूझ के शायद नहीं बंद करती है, उसको भी लग रहा है मज़ा आता है। अब रेपिस्ट लोग ही भरे हैं सरकार में, तो क्या होगा, ऐसे गानों को बढ़ावा देंगे ही, बात साफ है। तो गाइज़ अपना खुद का ख्याल रखिए। ये सरकार, नेता, अभिनेता, अडानी अंबानी, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। आप खुद को सुरक्षित रखिए और ऐसे ऐसे संसाधन अपने पास रखिए कि जिससे आप बच सकें। और बाढ़ आए तो आप, लगता है कि अब तैरना भी सीखना होगा लोगों को, खुद का रेस्क्यू करना पड़ेगा अगर ऐसी ही सरकार रही तो। क्या कहें, ऐसी घटनाएं हो रही। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, हर सब तो डूबा हुआ है सब कुछ। अब बस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मैन मेड हैं चीज़ें, नहीं तो प्रकृति वो अपने आप से कुछ नहीं करती। जब इंसान बहुत ज़्यादा अति कर देता है ना, तो प्रकृति उसको संतुलन में करने आती है। प्रकृति को कोई शौक़ नहीं है कि वो ये सब लाए जो आपदा है। ये शौक़ बस रही है इंसान में। जितना वो कंजम्पशन करेगा उतना ही वो भोगेगा, प्रकृति उतना उसको भोगाएगी, बात साफ है। तो थोड़ा जो है जो ज़रूरतें हैं ना वो अपने आप कम रखिए। ज़रूरतें कम रखेंगे तो पैसा भी कम खर्च होगा, संसाधन भी कम रहेंगे और इससे किसी की जान बचेगी। ये नहीं कि अब, हाँ लोग कहते हैं कि पहले कुछ बन जाओ तब आवाज़ उठाओ, ठीक। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग बने हैं उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है कि नहीं। जो लोग बने हैं, जो लैंडस्लाइड है ये रोका जा सकता था, लेकिन जो सिस्टम में गए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग चुप हैं, तभी तो हम लोग को बोलना पड़ रहा है, ठीक। तो ये जो धारणा है कि कुछ बन जाइए तब देश के लिए कुछ कहिए, इसको तोड़िए। भगत सिंह क्या थे, चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे, तो आप लोग अभी से समझ जाइए, क्रांति कीजिए, नहीं तो ये देश ऐसे धरातल में जाएगा कि एक दिन जो पूरी पृथ्वी होगी जल के इसमें आप भस्म हो जाएंगे, आपका पता नहीं चलेगा। और जो ये अमीर लोग हैं ये दूसरे प्लेनेट पे जाके बस जाएंगे, ठीक। तो खुद का ख्याल रखिए, आंखें खोलिए और बोलिए, जहाँ से बोलना हो पोस्ट कीजिए, अपना यूट्यूब चैनल हो उस पर बोलिए, ठीक। बोलिए, कोई नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं, आप अपने मन की बात कह दीजिए, बस हो गया, ठीक। पीएम जी अपने मन की बात कहते हैं तो जो जनता है वो भी अपने मन की बात कह सकती है अपने प्लेटफॉर्म पर, है कि नहीं। तो चलिए गाइस, और ये धारणा ज़रूर छोड़ दीजिए कि आप कुछ बनिए तभी आवाज़ उठाइए। आप आवाज़ उठाइए, क्रांति कीजिए। युवा जो है ना वो सब कुछ बदल सकता है। जो सिस्टम में जाके पैसे खाने लगते हैं, पैसे पाने लगते हैं, वो भूल जाते हैं जनता की सेवा करना, ठीक, हर चीज़ करना भूल जाते हैं, वो सिर्फ कमाने में लग जाते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, पेपर लीक होता है, यही सब होता है, घूस देते पकड़े जाते हैं, फर्जी डिग्री वो करके अपना बन जाते हैं आईएएस। सावधान रहिए, बोलिए, अब नहीं तो कब, ठीक। बाय, टाटा, टेक केयर। बचे रहिए बस इस बारिश में, भगवान से ही प्रार्थना है मेरी।